वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीयू क्या होता है, ठीक है। एंड लास्ट क्लास में हमने मेमोरी के चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड हम 50+ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे इनकी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, ठीक है। तो ये 50+ क्वेश्चन आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे। इसी के साथ आपके जो हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चंस है, तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर 2 क्लासेस अपलोडेड है जिसमें 50+ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड में भी दे दूंगी आपको वीडियो के। तो एक बार इन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो उनकी लैंग्वेज हिंदी में है एंड 50 क्वेश्चंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। 50+ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में रहेगी एंड इनकी जो लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी में रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे देखो वन लाइनर क्वेश्चन आपकी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वन लाइनर के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 250 आपके क्या है, वन लाइनर्स को कवर किया गया है। टोटल यहाँ पे 5 क्लासेस है। तो इन्हीं के साथ साथ आपको क्या करना है, वो वन लाइनर की क्लासेस भी देखनी है क्योंकि वो जो वन लाइनर के क्वेश्चंस है वो आपके कंप्यूटर बेसिक से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं वो क्वेश्चंस दोबारा रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट नहीं होता। तो इनका लिंक मैं आपको क्या दे रही हूँ, वीडियो के आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगी। उसके अलावा एक आपका जो आईसीटी का हमने नया जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप के अंदर जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है उनका लिंक मैं वहां पे शेयर करती हूँ। तो एक बार उस ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। तो बात क्या है कि भाई आपका सीपीयू का जो आज का आपका चैप्टर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, जो चैनल के ऊपर क्लासेस अवेलेबल है उनको देखनी है। संडे तक आप क्या कर लेना, अपनी उन क्लासेस को देख लेना क्योंकि मंडे से हम क्या करेंगे, हमारा इंटरनेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके टोटल 350+ आपके कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इन्हीं 350 में से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो आपका हार्डवेयर के बाद आपका एक टॉपिक रहता है क्या, आपका सॉफ्टवेयर का। एंड अगर आपने अपने सिलेबस में देखा हो आपका एक है जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एमसीक्यू करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी इसी चैप्टर को कवर करेगी, सॉफ्टवेयर एंड जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो सैटरडे तक आपका कंप्यूटर बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो जाएगा आपका सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। संडे तक आपको क्या कर लेनी है, अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है क्योंकि इसके बाद फिर हम इंटरनेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस देखने हैं एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से अपना चैप्टर सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, तो देखो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। सीपीयू क्या करता है, जो इनपुट के द्वारा आपने निर्देश दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका सीपीयू करता है। एंड कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी काम होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू के काम कौन कौन से हैं, तो सीपीयू क्या करेगा, यूजर द्वारा निर्देशों को पढ़ेगा। उसके बाद कैलकुलेशन का काम भी सीपीयू का है, उनको स्टोर करने का काम भी सीपीयू का है। मेमोरी में जो डेटा स्टोर है उसको रिट्राइव करने का काम भी किसका है, सीपीयू का है। सीपीयू जब प्रोसेसिंग करता है तो बीच में जितने भी रिजल्ट आते हैं, इंटरमीडिएट जो भी रिजल्ट आए हैं उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज करता है एंड ये काम भी किसका है, सीपीयू का है, ठीक है। तो भाई मोटी मोटी बात हमें ये समझ में आई कि भाई सारे काम कौन करता है, सीपीयू करता है। निर्देशों को रीड सीपीयू करता है, कैलकुलेशन सीपीयू करता है, स्टोर सीपीयू करता है, स्टोर किए हुए डेटा को एक्सेस सीपीयू करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आया है उसको स्टोर कौन करेगा, वो भी सीपीयू करेगा, ठीक है। और जितने काम बच गए आपके वो सारे किसके हैं, सीपीयू के ही होते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट क्या होता है, तो देखो आपने एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे मेंशन किया 2 + 2 + 2। अब 2 + 2 4 होता है। अब 4 पहले यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 + 2 होगा, तो ये 4 क्या है, आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है जिसको कहीं पे स्टोर किया जाएगा। एंड इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को जिस मेमोरी में स्टोर किया जाता है उस मेमोरी का नाम है रजिस्टर। समझ में आया। चलिए आगे बात करें अब हम।
अब हम बात करेंगे किसकी, आपके पार्ट्स ऑफ सीपीयू की। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में केवल 2 ही पार्ट पूछे जाते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है सीयू, एक होता है आपका एएलयू एंड तीसरा होता है आपका रजिस्टर। आपके एग्जाम में केवल एएलयू और सीयू से ही क्वेश्चन आता है, रजिस्टर के बारे में वो नहीं पूछते। अब इन दोनों के बारे में देखिए। सीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड सीयू जो है आपके कंप्यूटर में जितने भी बाकी अदर कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर से कनेक्ट है उनकी क्या करेगा, उनको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करेगा। समझ में आया है कि जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम किसका है, सीयू का है। ये प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। कंट्रोल यूनिट बूटिंग में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आप कहोगे कि मैम बूटिंग क्या होती है, तो बूटिंग के बारे में हम आगे देखेंगे। सीयू को हम नर्व सेंटर भी कहते हैं। देखो, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं एंड सीयू को हम नर्व सेंटर कहते हैं। इसके अलावा सीयू का काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का, इसीलिए सीयू को हम सुपरवाइजर भी कह देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सुपरवाइजर कौन है इसमें, तो सीयू आपका क्या है, सुपरवाइजर है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका सीयू, एएलयू और रजिस्टर। अब आगे बात करेंगे किसकी, एएलयू की। फुल फॉर्म क्या रहेगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे देखिए कि कंट्रोल यूनिट खुद कोई काम नहीं करता, ठीक है, खुद प्रोसेसिंग का कोई काम नहीं करता, बल्कि ये क्या करेगा कि प्रोसेसिंग के लिए जितनी भी अरेंजमेंट करनी है वो सारी अरेंजमेंट कौन करके देता है, कंट्रोल यूनिट करके देता है। प्रोसेसिंग का काम किसका है, आपका एएलयू का है। एएलयू क्या करता है, कैलकुलेशंस करता है। कौन कौन सी करता है भाई, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, जैसे कि आपकी लेस देन वाली, कंपेयर करने वाले, डिसीजन लेने वाली। तो ये सारे ऑफ कैलकुलेशन कौन करता है, आपका एएलयू करता है। एएलयू किसका यूज करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए रजिस्टर का यूज करता है। रजिस्टर क्या है आपका, तो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम जिस मेमोरी का यूज करते हैं उसे रजिस्टर कहते हैं। अब यहाँ देखिए कि सीपीयू का आविष्कार किसने किया था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, किस कंपनी ने बनाया, कब बनाया। तो माइक्रो प्रोसेसर को ही क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। तो सीपीयू का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 नाम बताए थे, ठीक है। उन्हीं में से एक नाम है आपका फेडरिको फैगिन। इन्होंने क्या किया था, सीपीयू का आविष्कार किया था। और इंटेल कंपनी का नाम आता है इसमें, 1971 में आया था। इसके अलावा उस सीपीयू का नाम क्या है, इंटेल 4004। सीपीयू आउटपुट है या इनपुट, तो सीपीयू ना तो आउटपुट डिवाइस है ना ही इनपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या है, एक चिप होती है। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको किस में मेजर किया जाता है, एमआईपीएस में मेजर किया जाता है। फुल फॉर्म है इसकी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। वर्चुअल सीपीयू क्या होता है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती है, उसे हम कहते हैं वर्चुअल सीपीयू। अब सीपीयू में एक और चीज होती है, उसका नाम है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या निर्धारित करती है कि आपका सीपीयू कितनी जल्दी किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ये कौन निर्धारित करता है, सीपीयू में क्लॉक स्पीड निर्धारित करती है। क्लॉक स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक है आपकी एमआईपीएस और एक है आपकी गीगाहर्ट्ज। क्लॉक स्पीड को किस में मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में। एंड सीपीयू की स्पीड को किस में मापा जा रहा है, आपका एमआईपीएस में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। कमेंट करके बताना कि फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी सीपीयू की बात हो गई, ये आपके सीपीयू की बात हो गई, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हम बूटिंग की। बूटिंग क्या होता है, तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन में समझो कि कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ध्यान से समझना बूटिंग होती क्या है। कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हो, तब वो जो प्रोसेस है उसको क्या नाम दिया गया है, बूटिंग नाम दिया गया है, ठीक है। एंड जब हमने पावर बटन दबाया तब आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो गई बूटिंग। अब उस टाइम पे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जितने भी फाइलों की रिक्वायरमेंट है वो फाइलें कहाँ पे स्टोर होती है, आपकी रोम के अंदर स्टोर होती है। फिर उन फाइलों को रोम से क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। एंड फिर 1 बाय 1 उन सभी फाइलों में जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सबको रीड किया जाता है, ठीक है।
जैसे ही आपका सिस्टम की बूटिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको सिस्टम ऑटोमेटिकली ये जानकारी दे देता है। एंड सिस्टम को शुरू करने के लिए जितने भी आवश्यक निर्देश होते हैं वो बूटिंग के समय रीड किए जाते हैं। तो बूटिंग समझ में आया कि क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कि बूटिंग कितने टाइप की होती है। तो बूटिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझो। कोल्ड बूटिंग, जब आप कंप्यूटर को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो पावर बटन दबा के, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। एंड जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, वार्म बूटिंग या फिर सॉफ्ट बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग का दूसरा नाम क्या है, हार्ड बूटिंग या फिर कोल्ड स्टार्ट या फिर डेड स्टार्ट। एंड आपकी जो वार्म बूटिंग है उसके अदर नेम्स क्या है आपके, तो उसके अदर नेम है आपके सॉफ्ट बूट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वार्म बूटिंग के लिए या तो आप रीस्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, दूसरा अगर हमसे शॉर्टकट की पूछी जाए तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तीनों की को एक साथ प्रेस करोगे तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है। आप सिस्टम को रीस्टार्ट क्यों करते हो, या तो आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, हैंग हो जाता है, या फिर आपने कोई सिस्टम अपडेट आया है, कोई एप्लीकेशन अपडेट करी है एंड उसमें वो रीस्टार्ट की डिमांड रखता है, ठीक है। शॉर्टकट की क्या रहेगी इसकी, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। समझ में आ गया कि क्या क्या बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सीपीयू क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, सॉफ्ट बूटिंग क्या होती है, ठीक है। अब चलिए बात करेंगे हम बूटिंग प्रोसेस की। बूटिंग प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में बूटिंग स्टेप्स को नहीं पूछेगा। बूटिंग स्टेप से केवल 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो है एक तो बायोस की फुल फॉर्म और एक है पोस्ट की फुल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 6 स्टेप देखो क्या क्या है। सबसे पहला होता है बायोस, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, एकदम पावर बटन ऑन करते हो, हम यहाँ पे कोल्ड बूटिंग की बात कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, अपने सीपीयू से पावर बटन को ऑन किया, तब आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बायोस का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे लोड किया जाएगा, जो रोम है वो क्या करता है, लोड करता है बायोस को इनटू कंप्यूटर मेमोरी। तो जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं रोम में से क्या किए जाते हैं, यहाँ पे लोड किए जाते हैं, ठीक है। लोड हो गया, फिर सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, वो क्या है आपका पोस्ट, फुल फॉर्म क्या रहेगी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इस स्टेप में क्या होते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपकी मेन मेमोरी से के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, डिस्क ड्राइव के लिए, हार्ड डिस्क के लिए। एंड ये चेक किया जाएगा कि ये सभी डिवाइसेस आपके ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है तो आपको एक बीप की साउंड सुनाई देगी एंड मॉनिटर के ऊपर एक एरर मैसेज आएगा। तो ये क्या होता है, आपका सेकंड स्टेप होता है बूटिंग का पोस्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई एरर नहीं आया, फिर क्या होगा, आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाएगा। यहाँ पे आपका बायोस देखेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली आपका हम रोम के अंदर ही स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आपकी सीमोस है उसकी सेटिंग की जाएगी। सीमोस की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये क्या चेक करेगा कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढ के मेन मेमोरी के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपका क्या आ गया, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड हो गया। उसके बाद होगी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो यहाँ पे लोड किए जाएंगे मेमोरी में। फिर सिस्टम यूटिलिटी जितने सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या होंगे, लोड होंगे। एंड सिक्स्थ आपका स्टेप रहेगा यूज़र ऑथेंटिकेशन। अगर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है तो आपको वो वाली स्क्रीन दिखाई देगी। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली डेस्कटॉप को देखोगे। डेस्कटॉप क्या होता है, कंप्यूटर शुरू होने के बाद जो आपकी पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी बूटिंग की प्रोसेस हो गई। एंड यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हो, तो हिंदी में थोड़ा और इजी समझ में आ जाए तो आपको, ठीक है।
तो इतना हमें समझ में आया। अब देखो एक बार सिंपल सा समझो कि बूटिंग क्या होती है। आप जब भी सिस्टम को स्टार्ट करते हो, कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके मॉनिटर पे एक ब्लैक सी स्क्रीन आती है और उसके ऊपर जल्दी जल्दी से अक्षर ऐसे आते जाते रहते हैं ना, कि वो समझ में भी नहीं आता कि भाई क्या रीड कर रहा है। कभी देखा है इतनी जल्दी जल्दी में? तो वो क्या है, वही जो प्रोसेस है उसी को बूटिंग कहते हैं, कि वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है। अगर कोई भी एरर आ जाता है तो आपकी ब्लैक सी स्क्रीन पर वही की वही स्टॉप हो जाता है एंड आपको डेस्कटॉप नहीं दिखाई देगा, आपको वो एरर दिखाई देगा। कि भाई मान लीजिए अगर हम लैपटॉप की बात करें, आपके लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई है एंड सिस्टम आपको बता रहा है कि भाई लैपटॉप की बैटरी को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो ये वाला एरर भी ना आपको शो होगा। या तो आप कंटिन्यू करिए या फिर जाके अपनी बैटरी को रिपेयर करवाइए। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस की वजह से आपको ये सारे एरर क्या हो रहे हैं, शो होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एरर नहीं आता तो आपका सिस्टम क्या करेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडो डाला हुआ है या फिर लिनक्स है या फिर यूनिक्स है, जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, लोड होगा एंड आपको अपने कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप है वो दिखाई देगा। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है बूटिंग। इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड आपकी जो पोस्ट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो जो जिन्होंने हिंदी मीडियम की पीडीएफ ली है उनके में शायद बूटिंग का चैप्टर नहीं है, तो मैं उनको सेंड कर दूंगी। ओके, चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड आपके वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को जरूर कवर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।